तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल। और आज फिर मेरा मन दुखी हो गया। दुखी होने के पीछे कई कारण होते हैं। सबसे बड़ी बात कि जब आप बेरोजगार हैं ना, तो आपकी इमेज ज़ीरो है। आप अगर धन का अर्जन नहीं करते हैं तो आपका घर, समाज कहीं पे भी इज्जत नहीं है। इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है सिर्फ जेब में पड़े हुए पैसों की। उससे इंसान की अहमियत तय की जाती है कि इस इंसान को इज्जत कितनी देनी है और ये कितना देना है। दोस्तों, घर में भी ना मैं अभी जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करता हूँ। भाई कमा रहा है तो वो अपनी चलाएगा, है उसकी वाली होनी चाहिए। वो भले ही गलत करे, उसकी डिप्लोमेसी कैसी भी हो, उसके साथ रहना है। आप उसके विरुद्ध नहीं बोल सकते। वाइफ है, वो अलग डोमिनेट करना चाहेगी। बाबूजी पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, वो अलग डोमिनेट करेंगे। वो समय समय पे गाली देंगे, बेइज्जत करेंगे। वाइफ भी सेम काम करेगी, है वो डोमिनेट वो करना चाहेगी। भाई अलग अपनी चलाएगा, है। तो कुल मिला के दिल दुखी करने वाली बातें ये सब हमेशा करते रहेंगे। इतना टॉर्चर सहता हूँ मैं पर्सनली, मे भी कोई फील कर सके, है? मैं हर तरीके से परेशान हूँ, है? धन का अर्जन करना चाहता हूँ, जा करके कमाना चाहता हूँ। इतना बुरा भी नहीं हूँ। नॉन टेक वाले बंदे जो हैं, जा करके 20,000 25,000 रुपये किसी भी कंपनी में गुड़गांव नोएडा जा करके काम कर रहे हैं और कोचिंग पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 20 25 30 हज़ार की जॉब नहीं कर सकता, खूब आराम से कर सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूँ कि मेरी एक गवर्नमेंट जॉब हो। गलती सिर्फ इतनी है, मैं उसके लिए जूझ रहा हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर में स्विच करना है, उन्होंने ले ऑफ कर दिया, निकाल दिया, फिर मैं दूसरी कंपनी में भटकूं, जॉब खोजूं। और वो जो बीच में एक साइकिल 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 साइक्लिकल जो होता है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, वो फेस ऑफ करूं, है। तो यही सारी बातें हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि एक ही बार मेरी नौकरी लगे, गवर्नमेंट जॉब लगे, और 60 साल के लिए आदमी निश्चिंत रहे। घर में कोई भी बीमार हो, कोई भी दुख आए, आफत आए, तो मैं उसको अच्छे से फेस ऑफ कर सकूं चीज़ों को। अभी मेरा सीजीएल 18 जनवरी को है। प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, मेरे 137 नंबर है मेरे प्रीलिम्स में। टॉप के 20,000 लोगों में हूँ मैं। 14,000 पोस्ट है। लेकिन पिताश्री का एक्सीडेंट हुआ 24 नवंबर को और मैं घर आ गया। तब से मैं यहाँ हूँ और 28 तारीख को एक नाक उनकी जाम हो गई है, उसका सर्जरी करवाऊंगा। उनको खड़ा करने का प्लान है। खड़ा कर लूँ, भले मेरा सीजीएल स्किप हो जाए। मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं नहीं लाइब्रेरी जा पा रहा हूँ। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है फ्रेंड्स लाइब्रेरी। बाइक उठा के जाता हूँ एक बार, फिर दोपहर में आना पड़ता है खाना खाने, क्योंकि खाना मेरे यहाँ 12 बजे बनता है घर पे। मेरी माता जी स्लो मोशन है और मेरी माँ स्टेप मदर है। बाबूजी का जैसा बर्ताव मेरे प्रति रहता है, वही घर में उनका रहता है। बाहर बाबूजी प्यार करेंगे तो अंदर वो भी प्यार से बोलेगी, है। अगर बाबूजी बाहर गरियाएंगे तो अंदर वो भी गाली देगी, बदतमीजी से पेश आएगी। तो ये बात अब पापा जो है मेरी माता श्री को बोल नहीं सकते, है, एक लफ्ज नहीं बोल सकते। कल मैंने साग लेके आ गया, साग और मेथी। मैंने सोचा हरी सब्जी खिलाओ बाबूजी को। तो वैसे वो 12 बजे 9 बजे उठना, फ्रेशअप होना, पूजा पाठ करना, 12 बजे 1 बजे खाना मिलता है इनको। तो हमसे कहे तुम साग ला दिए, तुम मेरी जान ले लोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। हम कहे अरे यार, तुम अपनी मेहरारू से एक बार नहीं कह सकते हो कि थोड़ा जल्दी बना दो, है। तुम मेरी अलग ले रहे हो भाई। फिर चलो ठीक हो गया। फिर दूध में वो बादाम उदाम पका करके देने के लिए मैंने बोला है, हाँ, मैं बोलूँ तो वो देगी, नहीं तो वो भी भूल जाती हैं वो। मैंने कहा माता जी ये काजू और ये बादाम ले जाइए आप और इसको पीस लीजिए। तो खाली काजू लेके गई या गिलास में डाल के बेलन से कुछ 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 करने लगी। वो बढ़िया से सीलबट्टे पे पीसा गया होता या फिर मिक्सर में घुमाया गया होता तो मैं धीरे से बादाम भी लेके गया। मुझे लगा सिलबट्टे पीसेगी,
लेकिन उन्होंने उसी में डाल के बादाम को कूचना शुरू कर दिया, उसमें छोटे छोटे पीसेस पार्टिकल रह गए। अब लेके गया तो मुझे गरियाने लगे, तुम मेरी जान ले लो, ये अटक जाएगा वो। अबे भाई तुम्हारी वाइफ है यार, उससे एक बार बोलो ना कि इसको सिलबट्टे पीस के दे। तुम एक बार अपनी पत्नी को नहीं बोल सकते हो, तुम्हें ये खौफ है कि वो मेरा सर खा जाएगी, है वो तांडव करेगी। तुम अपने बेटे की माँ चोदने के लिए तैयार हो यार, टॉर्चर कर रहे हो। मैं वो टॉर्चर झेलूं, अपनी पत्नी का टॉर्चर झेलूं, अपने भाई का टॉर्चर झेलूं, अपने कंपटीशन से अलग टॉर्चर झेलूं, है अपनी परिस्थितियों से अलग टॉर्चर झेलूं, पैसा जेब में ना हो, मैं किससे लूं? दोस्तों से उधार ले लेकर के पढ़ता हूं मैं। कल मेरी पत्नी मुझको ताना मार दी कि आपका तो काम 50 रुपए इनसे 100 रुपए उनसे लेकर के चल जाता है, मैं क्या करूं? मेरे लिए कोई नहीं है तो मैं उधार ही लूंगा ना भाई अपने दोस्तों से। 5-7 हजार रुपए में दिल्ली रह करके पढ़ना इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती हैं चीजें, इलाहाबाद में नहीं हो सकती हैं। मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं घंटा पढ़ पाता। वो तो बाबा श्याम की कृपा है कि मैं रहता हूँ। मेरे भाई जैसे दोस्त है, उन्होंने कहा कि आओ साले तुम पढ़ लो, पैसे से रुपए से कहते कोई भी मदद हो तू बता यार, तू पढ़ ले। 350 का यूपी दरोगा का कोर्स परचेस करना था, वो मैंने विपिन से बोला कि भाई कर दे यार, मेरे पास नहीं थे पैसे। तो यहाँ पे मुझे एकदम भाई घुटन महसूस होती है, सफोकेशन महसूस होती है, मेरा मन करता है कि मैं संन्यास ले लूं। और इन सबों का यही प्लान है, इतना ये टॉर्चर करते हैं चारों पांचों। बहन भी वही है, उसकी शादी हो गई चली गई है, बहन से अलग एलर्जी। मेरी वाइफ को घर भर में सबसे एलर्जी, धीरे 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 धीरे। और मेरी बैंड बजाएगी। कल कह रही है झगड़े में कि तुम सफल हो ना सफल हो भीख मांगो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उसके ये लफ्ज थे। भाई की डिप्लोमेसी अलग, बाप की डिप्लोमेसी अलग, अलग गाली फक्कड़। साला बहुत जलील होता हूं मैं इस गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में, बहुत जलील होता हूं। अब परिस्थितियां इन्हीं सबों के चलते खराब होती है, इन्हीं सबों का जो कुकर्म है ना, वो मुझे पढ़ने नहीं देता है। उस बार सीजीएल था, उसका पैर टूट गया, टाइपिंग के लिए सिर्फ 15 दिन बचे, हिंदी की टाइपिंग सीख करके गया। विनीतवा दिन रात मेहनत किया मेरे साथ, मेरा दोस्त। मेरी उंगलियां तक सूज गई थी। 16 फरवरी को पहुंचा और 5 मार्च को टाइपिंग थी, 4 को वहां से निकल ही गया था। जाके दिए, फेल कर गए। मैं अपने लेवल पे तो संपूर्ण मेहनत कर रहा हूँ, खुद को निचोड़ दे रहा हूँ भाई। मेरा नहीं हो रहा है क्योंकि इन लोगों की ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। मेरे कुकर्म खराब होते तो मेरे हाथ पैर टूट जाते, मेरा मुंह फट जाता, अंत में गालियां सुनता हूं मैं हूं। फैमिली का सपोर्ट भी करो, इन लोगों की टट्टियां भी काटो, गालियां उल्टे मैं सुनता हूं। इन सबों का प्लान है कि पागल करके घोषित करके गोली मार दो इसको, या तो ये सुसाइड कर ले भोसड़ी के। अंत में यही चाहते हैं सब। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, मैं धीरे से अपना जो है किनारा कस लूंगा, हरि का नाम भजूंगा। मन करता है मैं भाग जाऊं, वृंदावन चला जाऊं यार, शांति से लेकर के कंठी माला जपूं। ये सब साला मैं किसके लिए परेशान हूं बे? गवर्नमेंट जॉब के लिए किसके लिए परेशान हूं? 20-25 हजार रुपए, 30 हजार कमाना कौन सी बड़ी बात है? चाय का ठेला लगा के आदमी कमा ले। जूते तक पॉलिश करने के लिए तैयार हूं अपने बच्चे और वाइफ के लिए, भूखे नहीं मरने दूंगा। आज विपिन मेरा दोस्त है, कंपनी चलाता है, अगर आज कह दूं तो 20-25 हजार रुपए पे किसी भी साइट पे भेज करके उसकी मॉनिटरिंग करवाएगा। बेरोजगार हूं बाई चॉइस हूं, ऐसा थोड़ी है कि तुम लोगों पे एकदम डिपेंडेंट हूं यार। और चलो डिपेंडेंट भी हूं तो तुम लोगों के लिए ही तो हूं कि कुछ हो जाएगा बढ़िया तो तुम ही लोगों का बुढ़ापे में
कोई मरे हरे तो साला बैठ करके उसको टैकल ऑफ कर सकूं। लेकिन ये सब एकदम मुझे मार डालने पे तुले हुए हैं। अब 18 जनवरी को है, अभी तक घर पे हूँ। 14-15 मार्च को मेरा यूपी दरोगा का है और सब हाथ पैर खींच लिए हैं। मेरे बाप, भाई, भाई से तो कोई मतलब नहीं है, कजिन है वो भी बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन एक अलग ही लेवल पे करता है। उसको सपोर्ट करने का मतलब है कि उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। उनको समय समय पे अप्रिशिएट करते रहो तो सब अपने लेवल पे खेलते हैं। हाँ। अभी बाप की दवाई में था तो जय बार तय बार मुझे क्यूआर भेज दो और जितना अमाउंट हो बताना, मैं भेजा करूंगा। हर बार जलील हुआ मैं, जितनी बार मैंने बोला। बाप से क्या बताऊं कि कैसे इलाज करवा रहा हूं तुम्हारा। जैसे तैसे मैंने इलाज करवाया ना, उनसे उधार लिया, उनसे लिया, उन सबों का कमा के दे भी दूंगा। लेकिन मेरे तनाव का स्तर कोई नहीं समझना चाहता भाई। सब अपना अपना दुखड़ा रोएंगे। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, इसने बजा दी, मेरे बेटे की वजह से ही हुआ, मेरे पति की वजह से मैं ऐसा भोग रही हूँ, मेरा भाई निकम्मा है। मतलब पागल घोषित कर दो गांव में, समाज में, कि ये अस्तर विहीन है, ये है। उसके बाद इसकी ले लो अच्छे से। मुझे सिर्फ और सिर्फ श्याम बाबा पे भरोसा है कि वो हारे का सहारा है, तो ठीक है, हो जाएंगी चीजें। यही सब कष्ट है दोस्तों। कोई नहीं होता। जेब में पैसा है तो सब है, नहीं है तो कोई नहीं है दुनिया में, आप मरे तमाम है। जीरो वैल्यू है आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मुझे ज़्यादा एडिटिंग पिडिटिंग आती नहीं है, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। अपने भाई को सपोर्ट करिए।